बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब इस्लाम की शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात की खबर मदीना पहुंची तो बनी मखज़ूम की औरतों में कोहराम मच गया। मदीने की दूसरी औरतें भी बाहर आ गईं और मदीने की फ़िज़ा सोगवार हो गई। औरतों की आहो बका से मदीने की फ़िज़ाएं गूंज उठी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत की मसनद पर बैठते ही ये हुक्म जारी किया था कि किसी की वफ़ात पे गिरियाज़ारी नहीं की जाएगी। उनके इस हुक्म पर सख्ती से अमल होता रहा था, मगर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात पर औरतें घरों से बाहर आकर बैन कर रही थीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर में बैठे ये आवाज़ें सुनी तो वो गुस्से से उठे और दीवार के साथ लटकता हुआ दुर्रा लेकर तेजी से बाहर को चले, लेकिन दरवाजे में रुक गए। कुछ देर सोचकर वापस आ गए और दुर्रा वहीं लटका दिया जहां से उठाया था। बनी मखज़ूम की औरतों को रोने की इजाज़त है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया, उन्हें अबू सुलेमान पर रोने दो। उनका रोना दिखावे का नहीं, रोने वाले अबू सुलेमान जैसों पर ही रोया करते हैं। हम्स में एक बड़ा हसीन बाग है, फूलों की क्यारियां हैं, दरमियान में रास्ते हैं, दरख्त हैं। इस बाग में एक मस्जिद है जो मस्जिद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मशहूर है। बहुत दिलकश मस्जिद है और इस मस्जिद के एक कोने में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दास्तान शुजाअत जानने वालों को जैसे अब भी इस मस्जिद में जाकर ललकार सुनाई देती है, अना फारिसुज़्ज़दीद, अना खालिद बिन वलीद।